आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है बम्मू वेंकटेश्वर रेड्डी। मैं पुनर्जन आयुर्वेद से बात कर रहा हूँ। दुनिया कहती है स्वास्थ्य एक महावरदान है। मैं कहता हूँ आयुर्वेद एक महावरदान है, क्योंकि आयुर्वेद ही स्वास्थ्य का मूल कारण है। कैंसर की चिकित्सा में पुनर्जन आयुर्वेद बहुत ज्यादा अनुभवी है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए रासायनिक आयुर्वेद में बहुत ही असरदार इलाज मौजूद है और पुनर्जन आयुर्वेद इसमें एक्सपर्ट है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी सबको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। इस विश्व में बहुत से लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कैंसर क्या है, ये किन वजहों से होता है और एक बार कैंसर हो जाए तो क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, इनकी अगर हमें जानकारी हो तो हमें बहुत मदद मिलती है। तो आइए आज हम इसी विषय पर विस्तार में बात करेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लड कैंसर के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है। ब्लड कैंसर दूसरे नॉर्मल कैंसर से थोड़ा अलग होता है। देखिए, अगर आपको पहले ही पता चल गया कि ब्लड कैंसर आपको हो गया है तो ज्यादा बेहतर होगा, तब इसका ट्रीटमेंट फिर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नेग्लेक्ट कर दिया गया तब फिर ब्लड कैंसर एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि किसी बीमारी के होने से ही पहले अपने सनातन आयुर्वेद में ब्लड कैंसर से निपटने का एक वाकई में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है दोस्तों। तो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उसे पहचानना, उसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है। एलोपैथी की बात करें तो उसमें साधारण कीमोथेरेपी किया जाता है और उसी से ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कीमोथेरेपी के कितने ही साइड इफेक्ट्स होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। एक बार वो अगर पता चल गया तो कोई भी कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहेगा। देखिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि कीमोथेरेपी से आपका ब्लड कैंसर कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी चीज है जो ब्लड कैंसर का जड़ से निवारण कर सकता है दोस्तों। और इसीलिए ब्लड कैंसर के पहले स्टेज में ही अगर आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो यकीन मानिए आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शरीर में अगर कैंसर के कण आ जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाती है। उसमें ब्लड कैंसर का जो कण होता है वो रोगी के खून के साथ मिल करके पूरे शरीर में फैल जाता है और इसीलिए उसे द्रव्य रूप का कैंसर कहा जाता है। अब ये शरीर के कोने कोने में खून पहुंचता है दोस्तों। जब शरीर के किसी नाजुक अंग में पहुंचता है तो वहां तो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाता है। ये छोटे से छोटे जो ब्लड कैंसर के कण होते हैं दोस्तों, वही आगे जाके बहुत बड़े ब्लड कैंसर बनेंगे, क्योंकि ब्लड कैंसर में कैंसर के जो कण होते हैं वो आपके खून के साथ मिल जाते हैं और इसका असर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एलोपैथी में ब्लड कैंसर के लिए कीमोथेरेपी के अलावा और कोई इलाज नहीं मौजूद है दोस्तों। ब्लड कैंसर एक भयानक बीमारी है। अगर इससे बचना है तो जहां भी कैंसर कणों की उत्पत्ति हुई है वहीं पे इसे जड़ से खत्म करना होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसीलिए ब्लड कैंसर की रोगी जो इलाज के लिए हमारे पास आते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ब्लड कैंसर के आखिर लक्षण क्या होते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। ब्लड कैंसर एक बार किसी को हो जाए तो पहला लक्षण जो देखने में आता है वो है थकान बहुत होती है। उसको रेड ब्लड सेल्स की संख्या बहुत कम होने लग जाती है, इसीलिए ऐसा देखने को आता है। उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। थोड़ी दूर भी चलेगा तो उसे बहुत थकान का एहसास होगा। वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। उनकी प्लेटलेट्स की संख्या भी बहुत कम होने लग जाती है। इस वजह से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। नाक या फिर मुंह के जरिए खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मलद्वार से भी खून निकल सकता है। 3-4 महीने तक उसको बुखार भी रहता है दोस्तों। ये भी एक लक्षण है। आप उसे चाहे कितने भी ट्रीटमेंट दे लें लेकिन बुखार कम ही नहीं होता। कुछ लोगों के शरीर में काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। उनको बहुत थकान हो जाती है और कई लोगों को क्या होता है, उन्हें खाने में बहुत दिक्कत आने लगती है। पेट भर खाने के बाद भी उन्हें कमजोरी का एहसास होता रहता है और बिना किसी कारण के उनका वजन भी घटना शुरू हो जाता है। ब्लड कैंसर के रोगियों की दरअसल भूख मिटनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यही सारे ब्लड कैंसर के जितने भी लक्षण हैं वो देखने में आते हैं। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि रोगी को ब्लड कैंसर है।